कि 17 साल आर्मी में सेवाएं देने के बाद, देश की सेवा करने के बाद अब जो है काश्तकारी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी एक मोटिवेट करने वाली बात भी है। एक दिन मैं पिछले साल घूमते घूमते बांगर गया था, तो वहाँ पर मैंने गुजरात के कुछ लोगों को देखा। वो वहाँ पर इसी तरीके से बगीचा लगा रहे हैं सेब का। कि गुजरात के लोग जो है, गुजरात लोग ठेठ बांगर तक पहुँच गए। रुद्रप्रयाग जिले में गुजरात के लोग आए हैं, बांगर में उन्होंने सेब के बगीचे लगाए हैं। बिल्कुल। तो मैं कि पिछले 6 साल से बंजर थी, इस पर मैंने शुरुआत की है दोबारा एक बार। जी नहीं, इसमें पूर्णतः मेरा भी नहीं है, इसमें कुछ विभागीय प्रशासन का भी इसमें काफ़ी कुछ सहयोग है। इस तरीके से ये 2.5 फीट की दूरी है एक पौधे से दूसरे पौधे की, और ये 5 फीट की दूरी है। ये सेब की पौध है, नीचे मल्चिंग पेपर इसको कहते हैं, ये मल्चिंग पेपर है। इसके अंदर जो है तो ये स्पर्श हो गया, और एक ये पौध होगी अल्टीमा गाला। ये पौध जैसे आप ये वाले पौध देख रहे होंगे, ये किंग रूट है जी। वैसे मुख्यतः ये कश्मीर की पौध है। हिमाचल के लोगों ने बताया कि जो ये घास है जी, ये गढ़वाल में सबसे ज़्यादा ये घास होती है सिसो जी। और इसकी जो अगर ये आप ये देख रहे होंगे घास, ये यहाँ पर टोटल इसका अगर डाया भी नाप लें हम तो ये 2 इंच के बाहर नहीं है जी। मगर इसकी जो जड़ें हैं ये लगभग 3-4 फीट से ज़्यादा बाहर फैली होंगी, ये बहुत ज़्यादा। और इसमें कीड़ा इतना ज़्यादा कि, और दूसरा क्या है कि आदमी के बिजी शेड्यूल हो जाएगा। नशा से हमारे गढ़वाल का सबसे बड़ा अभिशाप है नशा। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। सबसे पहले तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही, लेकिन आपको मोटिवेट भी करेगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड से रिलेटेड कई सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूं, और उसी सिलसिले में आज आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सेब का उत्पादन होता है, सेब के लिए जाना जाता है, क्या उत्तराखंड में भी हो सकता है? क्योंकि उत्तराखंड में भी कई जगहों पर प्रोजेक्ट जो है सेब के चल रहे हैं। इस समय हम हैं जखोली गांव में, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में है, और यहाँ पर एक सेब का शानदार बगीचा लगा हुआ है। इस बगीचे का भ्रमण भी आपको कराएंगे, और इस बगीचे को चलाने वाले रिटायर्ड फौजी सुनील सिंह नेगी से भी बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कैसे आइडिया आया, क्या इसमें लागत लगती है अगर आप भी सेब का एक बगीचा लगाना चाहें, और किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इसमें हेल्प कर सकती है, वो भी जानेंगे। आपको ये भी बता दें कि सुनील सिंह नेगी के बड़े भाई अनिल सिंह नेगी, जो कि परिवहन कर अधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रेरित करने के बाद और उनके ही मार्गदर्शन में वो इस बगीचे को चला रहे हैं, और कुछ जानकारियां इस बगीचे के बारे में भी लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह नेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। मेरा नाम है सुनील सिंह नेगी, मैं गढ़वाल रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हूँ। 17 साल मैंने सेवा दी है, और वर्तमान पे मैं यहाँ पर काश्तकारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे कि हिमाचल और कश्मीर की तर्ज पे ही हम इस काम को कर रहे हैं, पर मुख्यतः मैं इस पे हिमाचल की तर्ज पे इस काम को शुरू कर रहा हूँ। सेब के बगीचे के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि 17 साल आर्मी में सेवाएं देने के बाद, देश की सेवा करने के बाद अब जो है काश्तकारी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी एक मोटिवेट करने वाली बात भी है। तो क्योंकि जैसे कहा जाता है जय जवान जय किसान कहा जाता है, तो जवान का जो प्रोफेशन होता है वो आपने देख लिया, अब काश्तकारी आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये सेब का बगीचा ही क्यों आपने चुना कि सेब का बगीचा लगाया जाए? यहाँ पर मैंने मुख्यतः देखा है अपने गढ़वाल में कि हम कृषि तो कर रहे हैं, पर आय के साधन इसमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने एक दिन मैं पिछले साल घूमते घूमते बांगर गया था, तो वहाँ पर मैंने गुजरात के कुछ लोगों को देखा। वो वहाँ पर इसी तरीके से बगीचा लगा रहे हैं, सेब का बगीचा लगा रहे। तो मैंने उनसे काफ़ी बातचीत, 2 घंटे की बातचीत करने के बावजूद मैंने अपना निर्णय लिया कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमें मेहनत करने की इच्छा कभी जागरूक नहीं हुई। और मैं मुख्यतः 17 साल सेवा फौज के अंदर रहा, तो हमें थोड़ा काम करने की भी कुछ आदतें ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें सुबह उठना या रूटीन वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि जब गुजरात का आदमी आके हमारे क्षेत्र पे हमारी कृषि जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है उस पर अगर वो आय करके ले जा सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल। ये इसलिए मैंने उसी तर्ज पे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम यहाँ पर, फिर मैंने हिमाचल से जो चौहान नर्सरी है उनसे मैंने यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग करवाई। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो उसी तर्ज पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब देखते हैं भविष्य में क्या निर्णय होता है इसका। बिल्कुल। तो सॉइल टेस्टिंग करवाई हिमाचल की जो नर्सरी है वहाँ से, आप जैसा बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने और बोली कि गुजरात के लोग जो है, गुजरात लोग ठेठ बांगर तक पहुँच गए। रुद्रप्रयाग जिले में गुजरात के लोग आए हैं, बांगर में उन्होंने सेब के बगीचे लगाए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विसंगति। मैंने पूरी रात भर इस चीज़ में सोचा कि अगर गुजरात का आदमी आकर यहाँ पर अपने आय का साधन ढूंढ के जा रहा है, और हमारे पूर्वजों की ये कृषि, ये हमारी ज़मीन है, हम इस पर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि वो थोड़ा टेक्निकल इशू उनके पास ज़्यादा होंगे, जानकारियाँ ज़्यादा होंगी, हमारे पास नहीं हैं वो चीज़ें।
वो ज़्यादा 100% कर सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकता मैं 100 हम नहीं करेंगे, मगर 50-40 जो भी करेंगे, मगर हम कम से कम। और मुख्य कारण यह है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि इन पूर्वजों की जो हमारी ये धरोहर है, हम इसको कम से कम जिंदा रख सकते हैं किसी भी हालत में। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि आपने जो ये बगीचे लगाए हैं, तो ये ज़मीन कैसी थी? क्या ये रूटीन में चल रही थी या फिर बंजर पड़ चुके थे खेत? जी यही थी, थोड़ा सा यही मानता हूँ मैं कि पिछले 6 साल से बंजर थी। इस पर मैंने शुरुआत की है दोबारा एक बार। पिछले 6 साल में हमने इस पर कुछ काश्तकारी काम नहीं किया है जी। इस पर मैंने एक बार माल्टा का भी कोशिश की थी, मगर यहाँ पर अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण वह बहुत हो नहीं पाई। तो अब मैं रूटीन में घर पे हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस पर 6 साल बाद एक बार दोबारा से काम किया जाए, कोशिश की जाए, क्या पता ही हो सकता है। बिल्कुल, और यही करना भी चाहिए कि एक बार आपने माल्टे भी लगाए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, उसके बाद ये आपने छोड़ा नहीं, और अब आज इस 6 साल से जब बंजर पड़ी ज़मीन को आप देखिए, ये आज किस तरीके से शानदार एक एप्पल के ऑर्चिड जो होते हैं, एप्पल के बगीचे के रूप में ये अपनी जगह अब बना रही है। अच्छा, अब इस बगीचे को लगाने की प्रोसेस बताइए, किस तरीके से, क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है या फिर खुद की तरफ से ये पूरा काम किया गया है? जी नहीं, इसमें पूर्णतः मेरा भी नहीं है, इसमें कुछ विभागीय प्रशासन का भी इसमें काफ़ी कुछ सहयोग है। और यहाँ पर अभी हमारे उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा एक सेब सदन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर उसी की तर्ज पे मैंने ये काम शुरू किया। 2.5 लाख की एक डीडी बनानी पड़ती है शुरुआत पर, वो आप विभाग को सुपुर्द करेंगे, तो उसके बाद टेंडर प्रक्रियाएँ होती हैं, काफ़ी कुछ है इसमें। तो उसके बाद ये आते हिमाचल के ही लोग हैं, जिससे आप जिस नर्सरी से आप टेंडर लेंगे वही नर्सरी यहाँ पर आएगी आपके काम करवाने के लिए। बट ये है कि वो थोड़ा आपको टेक्निकल बताएंगे एक बार, बाकी आपको खुद करना, स्वयं करना है। जैसे ये आपका ये पूरी पौध लगी हुई है तो हिमाचल से लगी हुई है, और जो ये एंटी हेलनेट का जो प्रोजेक्ट चला है या फेंसिंग देख रहे होंगे आपको नीचे, ये ड्रिपिंग का है, और मल्चिंग का जो प्रोजेक्ट है ये देहरादून के लड़कों ने किया है। उन्होंने भी एक हमें बताया है, बाकी हमने अपना हमारे लड़के जो मेरे गाँव के, मैंने अपने कुछ लड़कों को इस साथ जोड़ा है। वो लड़के जो जैसे ये ड्रिपिंग का बता रहे हैं, तो ये लड़के एक ही दिन में सीख गए थे। इनको भी मैंने काफ़ी कोशिश करने के बावजूद लाया हूँ यहाँ पर। अभी ऐसा है कि मैंने लगाया है, हो सकता है ये इस इर्द गिर्द या मेरे गांव में या मेरे अगल बगल के गांव में कोई करना चाहेगा जी, बिल्कुल। तो ये लड़के बिल्कुल आज के टाइम पे ड्रिपिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं ये लड़के। और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए, ये सेब की पौध है, नीचे मल्चिंग पेपर इसको कहते हैं, ये मल्चिंग पेपर है, इसके अंदर जो है ये ड्रिप लगी हुई है जो कि पानी पहुंचाती है यहाँ तक, और इसको फिट करने का काम जो है बाहर से आपको गाइडेंस मिली और बाकी जो यहाँ के लड़के उन्होंने किया जी। अच्छा, ये पौध जो आपकी आई है हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा ये किस चीज़ के लिए होता है जो ये खंबे पोल यहाँ पर खड़े हैं? ये एंटी हेलनेट कहा जाता है टेक्निकल भाषा में इसको ना जी। तो ये हमारे ये है कि चिड़िया हो गया, आपने जो भी यहाँ पे वन्य जीव हैं उनके बचाव के लिए इसके ऊपर जाला पड़ेगा पूरा, ये यहाँ तक टचिंग आ जाएगी इसकी, दोनों तरफ से ऐसे टेपर टाइप आ जाएगा ये इसके लिए बचाव के लिए है एंटी हेलनेट जी। तो एंटी हेलनेट है ये। आपने वीडियोस जो हिमाचल प्रदेश के सेब के बगीचों की वीडियोस देखी होंगी उसमें ज़्यादातर देखा होगा, इसके ऊपर जाला पड़ता है, नीचे मल्चिंग पेपर और ये ड्रिप हमने आपको दिखाई दी है, फेंसिंग भी इसमें की गई है, बाढ़ और कुछ अभी और होनी भी शायद बाकी है। तो आप ये बताइए कि ये नर्सरी जो पौध आपकी आई है हिमाचल प्रदेश से आई हैं, तो क्या खुद वो लोग आकर के लगा करके जाते हैं या फिर आपको ये पूरा काम करना पड़ा? नहीं, इसमें क्या है, जो फर्स्ट में लेके आए थे उन्होंने हमें कुछ पौध लगा के 15-20 पौध लगा के दी थी, उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से इसको लगाना है। बाकी मेरे गांव की महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जी। मेरे गांव की महिलाओं ने बहुत बड़ा सहयोग किया इस पर, महिलाओं ने ही ये पूरे ये जो पौध लगी हैं ये ट्रेंचिंग किया है, ये पूरी महिलाओं ने किया है यहाँ पर जी। हाँ। अच्छा, इसको पहले इसमें जुताई भी की गई होगी, उसके बाद इसमें गांव की महिलाओं ने सारा काम किया है? जी बिल्कुल, इसमें 2 बार मैंने जुताई करी, फिर महिलाओं ने इसके ट्रेंचिंग करके पूरी घास वगैरह इसको निकाला है जी। पूरा 1 महीना तक कम्प्लीटली उन्होंने ही इस पे कार्य किया है महिलाओं ने जी। अच्छा, ये पूरा जो एरिया है, पूरा जो ये बगीचा है, कितनी ज़मीन पूरी होगी? ये लगभग 24 नाली पर ये मैंने प्रोजेक्ट किया है। 24 में कितने पौध? ये 1800 पौध लगे हुए हैं अभी, और इसमें 8 प्रजाति की पौध लगी हुई है, टोटल 8 प्रजाति की पौध लगी है। अच्छा, तो 24 नाली ज़मीन है, 1800 पौध हैं और 8 प्रजातियों की पौध हैं। अब हम आ जाते हैं इसके प्रोडक्शन पे। अभी कितना समय इसको लगाए हुए हुआ है? इसको 3 महीना लगभग हो गया, ये जनवरी 16 को मैंने तैयार किया था जी। और 3 महीने के उपरांत आप देख रहे होंगे ये पौध हमने लगभग, जब हमने इसमें लॉपिंग की थी फरवरी स्टार्टिंग में, ये 2.5-3 फीट पर हमने इसकी लॉपिंग की थी। आज आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, लगभग 5 या 6 फीट पे जा चुका है। वैसे सीडलिंग है, ये लगभग 7-7.5 फीट से ऊपर का पौध नहीं होता, ये 3 साल में ये अपना फल देना शुरू कर देगा। 3 साल मतलब तीसरे साल इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे जी, तीसरे साल। अच्छा, इसको हाई डेंसिटी एप्पल शायद कहा जाता है कि वही है या फिर नहीं? हाई डेंसिटी है ये 2.5 बाई 5 पे, ऐसे उनका टेक्निकल इशू है कि ये 2.5 बाई 5 पे ही लगता है। अच्छा। एक पेड़ और दूसरे पेड़ की जो दूरी होगी वो 2.5 फीट की दूरी होगी।
अच्छा। और एक रो और दूसरी रो की जो दूरी होगी वो 5 फीट की दूरी पे ही लगाया जाता है। बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से ये 2.5 फीट की दूरी है एक पौधे से दूसरे पौधे की, जी हाँ। और ये 5 फीट की दूरी है। जी। तो इस तरीके से ये पूरा बगीचा लगाया गया है। अच्छा, इसमें प्रोडक्शन आने की क्या उम्मीद है? जैसे 1800 पौधे आपने लगाए हैं, इसमें ख़राब भी कुछ हुए होंगे? जी हाँ, मेरे अभी टोटल 1800 पौध में 7 पौध मेरी ख़राब हुई हैं। 7 पौधे, फिर भी कहा जा सकता है कि रेशियो काफ़ी अच्छा है। मेरे सो लगभग ठीक है अभी तक ठीक है। तो प्रोडक्शन का कुछ आइडिया है इसमें कितना तक? प्रोडक्शन का अभी देखते हैं, लगभग 11-12 लाख रुपए की लगभग इसमें लागत आएगी। लागत 11-12 लाख तक, क्योंकि 12 लाख का इसमें गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो 12 लाख का है। अच्छा। सेब सदन में हमारे रुद्रप्रयाग में लगभग 52 आदमी ने पहले इसमें अप्लाई किया था, पर आज मैं रुद्रप्रयाग जिले में सिंगल हूँ जिन्होंने मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। पूरा प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे जवान भाई हैं, काश्तकारी में बहुत कुछ है। आप अपना सेब का बगीचा लगाइए या आप अपना कोई भी कृषि से संबंधित कोई भी कार्य है, बहुत अच्छी आय है जी। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब ही करना है, जॉब में इतना कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मिल रहा है तो अच्छा है, बट यहाँ पे काश्तकारी में बहुत अच्छा है। जी। अच्छा, आपने बताया किस तरीके से ये पौधे लगाए गए हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें जो आपने बताया 10-12 लाख जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें एक प्रोसेस अगर किसी को समझ ना आया हो, जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो कितने का बनेगा? ये 2,40,000 रुपये का फर्स्ट डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। वो पहले जमा करवाना होगा विभाग? जी हाँ, वो आपको रुद्रप्रयाग जिला उद्यान में जमा करवाना होगा, फिर वो डायरेक्टरेट से स्वीकृति आएगी। जी, देहरादून डायरेक्टरेट से स्वीकृति आएगी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आप शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जिस भी ठेकेदार को इसमें टेंडर पड़ा होगा वो 3 साल तक की वैसे उसकी रेख देख की भी जी उसको बताया गया है। अच्छा। और आते हैं हिमाचल वाले के महीने 2 महीने में कभी ना कभी आ जाते हैं एक बार। जी। तो चलिए अब पौधों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। घास खरपतवार किस तरीके से उसको ठीक किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए अब जो सेब के बगीचे में जो प्लांट लगाए गए हैं, जो पौधे लगे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आपने 8 प्रजातियां बताई, इसमें आप बताइए कि कौन कौन सी प्रजाति में कौन कौन सा पौधा इसमें आता है? जी, जैसे ये पौधा आप देख रहे होंगे, ये है स्पर्श 2 जी। ये वैसे मुख्यतः ये स्पर्श हो गया और एक ये पौध होगी अल्टीमा गाला जी। ये 2 पौध मुख्यतः मुझे जो हिमाचल के लोगों से गाइडलाइन मिली, उन्होंने बताया कि यह सबसे पहले हमारे यहाँ होता था उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पर। अच्छा। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही वो लोग भी हिमाचल ले गए हैं इस पौध को। अच्छा। और सबसे ज़्यादा ये हाइल्टीट्यूड एरिया पे, जैसे हमारा इलाका है जहाँ पर हल्की 2 साल 1 साल में हल्की बर्फ़ पड़ जाती है, वहाँ ये प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और ग्रोथ सबसे ज़्यादा करती है। अच्छा। ये पौध जैसे आप ये वाले पौध देख रहे होंगे, ये किंग रूट है जी। वैसे मुख्यतः ये कश्मीर की पौध है जी, इसको कहा जाता है। मैंने उनसे जो बातचीत की है या मैंने यूट्यूब वगैरह से भी देखा है, तो ये किंग रूट जो मुख्यतः है कश्मीर का पौधा है, मगर ये हिमाचल पर भी और उत्तरकाशी पर भी अभी बहुत ज़्यादा। ये बांगर पे मैंने जैसा आपको बताया वो 26 बीघा ज़मीन पर उन्होंने किया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये किंग रूट यूज़ किया है। प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा है या फिर इन दो में? इन दो में वैसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। अच्छा जी हाँ जी। और ये है इस ग्रीन स्मिथ, जैसे मैंने बताया आपको ग्रीन स्मिथ है, ये है इसको, इस पौध को बोला जाता है पॉलिनेटर पौध। अच्छा। ये परागण के लिए है मुख्यतः जी, या अगल बगल के पौधों के लिए। ये लगभग 10 पौधों को ये परागण दे सकता है। अच्छा। अपने अगल बगल के पौधों के। अच्छा जी। तो ये देखिए इस तरीके से ये प्रजातियां इन्होंने बताई हैं। और ये 2 जो आपने बताई हैं, बड़ी एक रोचक जानकारी ये है कि ये जो 2 पौधे हैं हिमाचल के, जिन लोगों ने यहाँ पर ये बगीचा लगाया, उनका कहना ये था कि ये उत्तरकाशी हर्षिल में सबसे पहले ये पौधे होती थी, वहाँ से ये हिमाचल तो चली गई, लेकिन अब उत्तराखंड में इनका प्रोडक्शन शायद काफ़ी कम हो चुका है। अब इसमें मैनेजमेंट किस तरीके से होता है खरपतवार को हटाने का, या फिर मल्चिंग तो आपने लगाई है, तो इसमें खरपतवार होती है उसकी निराई गुड़ाई? भाई ये है कि इसमें निराई गुड़ाई के लिए हम लगभग हफ्ते या 10 दिन में हम एक बार इसको हल्का फुल्का जो एक घास है इसको हटा देते हैं। इसमें थोड़ा इस घास की दिक्कत आती है, जो हमें हिमाचल के लोगों ने बताया कि जो ये घास है जी, ये गढ़वाल में सबसे ज़्यादा ये घास होती है सिसो जी। और इसकी जो अगर ये आप ये देख रहे होंगे घास, ये यहाँ पर टोटल इसका अगर डाया भी नाप लें हम तो ये 2 इंच के बाहर नहीं है जी, मगर इसकी जो जड़ें हैं ये लगभग 3-4 फीट से ज़्यादा बाहर फैली होंगी, बहुत ज़्यादा। और इसमें कीड़ा इतना ज़्यादा कि ये सेब के लिए हो या आपके माल्टा के लिए, और जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मटर की खेती करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह घास है ये। बिल्कुल, ये वही घास है जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा यही घास उगती है। और ये भी बड़ी एक रोचक जानकारी, अगर आप भी काश्तकार हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही होगी। ये घास सेब के लिए, मटर के लिए, आपने बताया किसी भी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अब आप ये बताइए कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से चलेगा? आप खुद देखते हैं या फिर यहाँ पर आपने किसी को रखा है? जी, अभी तो फिलहाल मैं इसमें स्वयं ही कर रहा हूँ, पर भविष्य में मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे घास वगैरह और वन्य जीव ज़्यादा हैं, तो इसमें मैं भविष्य में चाहूँगा कि अगर कोई मुझे बंदा मिल जाएगा तो मैं इसमें रखूँगा। बिल्कुल, देख रेख के लिए आदमी की ज़रूरत है। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो समस्या पहाड़ों में खास तौर पर होती है किसी भी कृषि कार्य को करने के लिए, वो है पानी की समस्या। ड्रिप इरीगेशन यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें पानी की व्यवस्था कितनी, क्या पर्याप्त हो जाता है?
लगभग इसमें मैं 70% मैंने यहाँ से आप इस जंगल को देख रहे होंगे जी तो यहाँ से बजीरा गांव के लिए एक रास्ता जाता है। मैंने लगभग 800 मीटर की दूरी पर पाइपलाइन लाया हूँ यहाँ पर। जी, एक बार दिखा दीजिए। ऊपर जो जंगल दिख रहा है करीब 800 मीटर का पाइप वहाँ पर लगा है, वहाँ से यहाँ पानी पहुँचा और अभी टैंक का निर्माण भी आपका चल रहा है ना? जी बिल्कुल, टैंक का निर्माण भी चल रहा है। लगभग 15 KL के आसपास उस में पानी का हम जी रख रखाव करेंगे। पानी 15 KL आ जाएगा। हाफ इंच का पानी लगभग हमारे पास पहुँच जाता है यहाँ पर। पानी सफिशेंट नहीं है मगर लगभग पूर्ति हो जाती है। है। हाँ, क्योंकि अभी लगातार बारिश भी लगातार जी चल हाँ। ही रही दूसरा है। क्या है कि हिमाचल के लोगों का कहना ये भी है कि जिनके तर्ज पे हम ये काम कर रहे हैं कि सेब को क्या है कि स्टार्टिंग के 3 महीने या 4 महीने तक तो बहुत अच्छा पानी चाहिए। जी उसके बाद जैसे ये पौधा आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हम्म। तो ये हम इसकी नमी देख रहे हैं। लगभग ये अभी 4 इंच से नीचे इसकी नमी है। जी तो अभी हमें इसे पानी की खास तौर पे जो सेब को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी जब इसकी नमी हट जाएगी तभी हम इसको पानी देंगे। अगर हफ्ते भर में भी अगर एक बार हम पानी देते हैं जी तो काफ़ी ग्रोथ करेगा ये। जी। तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है और आपको भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। अच्छा, सेब में जो मुझे जानकारी जहाँ तक जितनी है, प्रूनिंग और कटिंग इसकी जो होती है, लॉपिंग, उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसकी प्रोनिंग एक बार फरवरी में हो चुकी है और अब हम इसको प्रोनिंग दोबारा करेंगे एक बार। जी। तो इस तरीके से पूरा बगीचा, और ये काफ़ी नीचे तक फैला हुआ है, जैसा कि बताया गया कि 24 नाली ज़मीन नीचे तक ये है। अच्छा, बीच बीच में खाली खेत भी छूटे हुए हैं। जी हाँ, ये खाली खेत हैं, बट ये खेत मेरे नहीं हैं। अच्छा। ये कुछ हमारे भाई बंधु हैं, इन लोगों के खेत हैं। पहले इन्होंने भी इसमें माल्टा वगैरह देख रहे होंगे आप, इन्होंने भी माल्टा लगाया है इसमें जी। पर वातावरण के अनुकूल नहीं था तो ये इनका भी नहीं हो पाए। माल्टा जो है वो यहाँ पर हो नहीं पाया। अच्छा, ये एक सबसे बड़ी जो आपने ये खेतें बताई हैं, इससे पहले मैंने जो बगीचे की फ़ोटो वीडियोस बनाई थी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत भी पहाड़ों में यही है कि एक जगह पर ज़मीनें उत्तराखंड के किसानों के पास काफ़ी ज़्यादा कम है। जी तो उसका भी एक बड़ा रोल होता है। उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप मेरे ये खेत देख रहे होंगे, ये हमने ढलान पे लगाया हुआ खेत है। ये 3 खेतों का एक खेत बनाया जी। अगर मुख्यतः जैसा आप बता रहे हैं, जैसे मैंने बांगर पे जाके देखा तो उन्होंने लगभग 20 साल पुरानी बंजर भूमि को मशीनी उपकरणों से, उन्होंने संसाधनों से उनको तैयार किया है। तो अगर इस तरीके की जो ट्रेंचिंग वाली बहुत ज़्यादा, ये जो हम दिखा रहे हैं ये ट्रेंचिंग वाला जो इलाका है, इस तरीके के अगर खेत हो जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, इतनी ये आपकी जो ज़मीन है पुश्तैनी ज़मीन रही होगी, क्योंकि आमतौर पर उत्तराखंड में क्या होता है कि 2 खेत एक जगह पर हैं, 2 खेत दूसरी जगह पर हैं, 2 खेत दूसरी जगह पर हैं। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है पूरी जी। ये यहाँ पर हमारी 24 नाली, और इसके अलावा जो 24 नाली पर तो मैंने ये सेब पौध लगाए हैं। इसके अलावा 4 नाली ज़मीन मेरे पास और है जो पुश्तैनी ज़मीन जो नीचे भी छूटी हुई है। जी। उस पर मैं अगले साल, अगर ये हमारी ठीक ठाक रही तो हम अगले साल उस पर भी सेब को प्रोपोल करेंगे। बिल्कुल। तो ये पूरा हिसाब किताब आपने देखा इस सेब के बगीचे का। अच्छा, एक आखिरी संदेश जो आप देना चाहें हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपने 17 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद अब आप सेब का बगीचा लगा रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, क्या इसमें किसी युवा का या फिर किसी परिवार का पूरा भरण पोषण हो सकता है या फिर वो सक्सेस हो सकता है अगर वो बाहर पलायन न करे और यहीं पर रह करके इस काम को करना चाहे? मुख्यतः मैं ये एक चीज़ कहूँगा, जैसा आपका क्वेश्चन था कि पलायन, तो मैं ये नहीं कहूँगी पलायन के लिए, ये पलायन रोकने के लिए पूर्ण रूप से तो ये उपयोग नहीं हो पाएगा। पर मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारी आज की जनरेशन में देख रहा हूँ, जो मेरे युवा साथी हैं घर पर बैठे हैं या कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। तो आप कृषि से संबंधित कुछ भी कार्य कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सेब का पौधे लगाना है। आपके घर के आसपास ही कोई अगर 2 छोटे छोटे खेत अगर आसपास में छोटा कोई मटर लगा दिया या कोई आलू लगा दिया, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो उसमें महीने का, आपका 1 महीने का तो राशन आराम से उसमें आप उपलब्ध करवा सकते हैं जी। और दूसरा क्या है कि आदमी के बिजी शेड्यूल हो जाएगा। नशा से हमारे गढ़वाल का सबसे बड़ा अभिशाप है नशा। हर एक युवा नशे की ओर भागता जा रहा है। नशा मुक्ति के लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आदमी अगर दिन भर वो व्यस्त है तो नशे की ओर कभी नहीं भाग सकता। बिल्कुल। और काम पर वो लगा रहे और नशे से भी दूर रहेगा, उसकी एक्सरसाइज भी होगी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरीके से ये बगीचा लगाया गया। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि 1-2 साल के बाद जब इस पे फ्रूट लगने शुरू हो जाएं तब हम यहाँ पर आएँ और एक बार फिर से इस बगीचे का वीडियो बनाएं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरीके की मुहिम आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाइए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।